कार्डियक अरेस्ट जो है ना इस वक्त पाकिस्तान में 30 से 35 साल के नौजवानों को बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ये जो 30 और 40 की ब्रैकेट है ना पाकिस्तान में, मेजोरिटी की इसी में शादी होती है। मेजोरिटी उसामा खान शेरवानी जो कि एक बहुत ही हंसमुख और इंसान दोस्त इंसान था, उनके साथ 2014-15 में मुझे सिटी 42 में काम करने का मौका मिला। वो एंकर पर्सन थे और मैं उस वक्त एसोसिएट प्रोड्यूसर था सिटी 42 लाहौर में। उनके साथ काम किया। वो बहुत दयानतदार, हंसमुख और मोहब्बत करने वाले इंसान थे। अपने काम से काम रखना, सबको खुश रखना, सबको साथ लेकर चलना, ये उनके आला ज़र्फ़ी की एक आला मिसाल है। उन्हें इंतहाई तकलीफ के साथ मुझे ये बताना पड़ रहा है कि वो सिर्फ एक दिन पहले लाहौर से मरी के लिए विजिट के लिए वहाँ दोस्तों के साथ जाते हैं और वहाँ पर वो अपना जो आखिरी फेसबुक स्टेटस लगाते हैं, वो ये कहते हैं कि लाहौर में हूँ तो गर्मी लगती है, इधर मरी में आए तो सर्दी लगती है। मीन्स वो अपना वहाँ मरी में मौजूद होना, अपना स्टेटस, अपनी तस्वीर लगा रहे थे। तो याद रखिएगा कि ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी से मौत बस इतने ही फासले पर है। वो घर तशरीफ़ लाते हैं, उन्हें कार्डियक अरेस्ट होता है, हार्ट अटैक होता है और वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। ये कल तक उनकी ज़िंदगी हंसती मुस्कुराती, सैर व सियाहत, काम, लाहौर, मरी, दोस्त, अहबाब, फैमिली, ये सब कुछ था। और साथ ही चंद लम्हात के बाद सब कुछ खत्म। यही है जिंदगी और मौत में फासला और जिंदगी और मौत में फर्क। तो कार्डियक अरेस्ट जो है ना इस वक्त पाकिस्तान में 30 से 35 साल के नौजवानों को बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ये जो 30 और 40 की ब्रैकेट है ना पाकिस्तान में, मेजोरिटी की इसी में शादी होती है। मेजोरिटी जो है वो इसी में ही जॉब की सरतोड़ कोशिश कर रहा होता है। और आजकल तो पाकिस्तानी हालात ऐसे बन चुके हैं कि जो जॉब होल्डर्स हैं उन्हें भी, उनका भी स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, प्रेशर, इन चीज़ों ने नौजवानों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो यकीन जानिए कि बहुत बुरी जिंदगी, बहुत तकलीफ दे लाइफ गुजार रहे हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उसामा भाई के लिए आसानियां पैदा करे, उनके लिए अगले जहान में आसानियां पैदा करे। अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी, उनके उनकी अगली ज़िंदगी को पुरसकून बनाए और उनके वालदैन, उनके बहन भाइयों, उनके दोस्त अहबाब सबको सब्र अता फरमाए। थैंक यू।